ये एक हरी भरी घाटी की कहानी है जहां तीन सहेलियां ज़ैनब, हिना और मरियम रहती थीं। वे हमेशा साथ रहती थीं और बचपन से ही एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त थीं। उनका गांव एक जादुई जंगल के पास था जिसके बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि उस जंगल में परियां रहती हैं, लेकिन आज तक किसी ने उन्हें नहीं देखा था। एक दिन ज़ैनब, हिना और मरियम ने तय किया कि वे उस जंगल की सच्चाई जानने के लिए उसमें जाएंगी। वे तीनों अपनी यात्रा की तैयारी करके सुबह सुबह निकल पड़ी। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें एक अजीब सी रोशनी दिखी जो पेड़ों के बीच चमक रही थी। जब वे उस रोशनी के करीब पहुंची तो हैरानी से उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उनके सामने तीन सुंदर परियां खड़ी थीं जिनके पंखों से चमकदार रोशनी निकल रही थी। परियों ने मुस्कुराकर कहा, हम तुम्हारा बहुत समय से इंतजार कर रही थीं। तुम्हारे दिल सच्चे हैं और नीयत नेक है, इसलिए हम तुम्हें अपनी दुनिया का हिस्सा बनाना चाहते हैं। तीनों सहेलियां आश्चर्य और खुशी से चुपचाप खड़ी रहीं। पहली परी, जिसका नाम लारिसा था, ने कहा, हमारे पास एक जादुई वृक्ष है जिसमें अद्भुत शक्तियां हैं, लेकिन एक दुष्ट जादूगर इस वृक्ष को नष्ट करना चाहता है। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। हिना, जो बहुत बहादुर थी, आगे बढ़कर बोली, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगी, लेकिन हमें बताओ कि हमें क्या करना होगा। दूसरी परी एलिरा ने एक प्राचीन किताब खोली और बताया कि इस वृक्ष को बचाने के लिए उन्हें एक खास जादुई पत्थर चाहिए जो खतरनाक पहाड़ों के बीच छिपा हुआ है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें कई परीक्षाओं से गुजरना होगा। तीनों सहेलियां तैयार हो गईं और परियों के साथ जादुई पहाड़ों की ओर निकल पड़ीं। रास्ते में उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उन्हें एक गहरी नदी पार करनी थी जिसमें एक विशाल मछली रहती थी। इस मछली ने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तीसरी परी सिरीन ने अपनी जादुई छड़ी से नदी पर एक पुल बना दिया जिससे वे सुरक्षित पार हो गईं। अगली परीक्षा एक गुफा थी जहां एक दैत्य रहता था जो किसी को भी गुफा से बाहर नहीं जाने देता था। ज़ैनब ने अपनी बुद्धिमत्ता से काम लिया और दैत्य से कहा कि अगर वह उनका रास्ता छोड़ दे तो वे उसे एक जादुई रहस्य बताएंगी। दैत्य बहुत उत्सुक हो गया और उसने रास्ता देने का वादा किया। ज़ैनब ने उसे बताया कि अगर वह अपनी परछाई पर कदम रखेगा तो वह हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। जैसे ही दैत्य ने ऐसा किया, वह एक साधारण इंसान में बदल गया और खुशी से उन्हें जाने दिया। आखिरी परीक्षा थी जादुई पत्थर की रक्षा करने वाली छायाओं से बचना। ये छायाएं किसी को भी पकड़ लेती थीं और अंधकार में खो देती थीं। परियों ने अपनी रोशनी से उनका सामना किया, जबकि तीनों सहेलियां मिलकर जादुई पत्थर तक पहुंचीं और उसे प्राप्त कर लिया। जैसे ही उन्होंने पत्थर उठाया, जंगल में रोशनी फैल गई और सारा अंधकार समाप्त हो गया। जब वे वापस आईं तो जादूगर उनका इंतजार कर रहा था। उसने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तीनों सहेलियां और तीनों परियां एक साथ खड़ी रहीं। जादुई पत्थर की रोशनी ने जादूगर की सारी शक्तियां समाप्त कर दी और वह हमेशा के लिए कैद हो गया। परियों ने खुशी से तीनों सहेलियों को गले लगाया और उनका धन्यवाद किया। उस दिन के बाद ज़ैनब, हिना और मरियम को जादुई रक्षक कहा जाने लगा और वे हमेशा के लिए परियों की सबसे अच्छी दोस्त बन गईं। लेकिन यह अंत नहीं था। जंगल में कुछ और रहस्य भी छिपे थे। एक रात जब तीनों सहेलियां गांव लौट चुकी थीं, उन्होंने अपने घरों के पास एक रोशनी झिलमिलाते हुए देखी। जब वे बाहर आईं तो देखा कि वही तीन परियां फिर से वहां मौजूद थीं। इस बार उनके चेहरों पर चिंता के भाव थे। लारिसा ने कहा, हमें फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। जादूगर की शक्तियां समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन उसके शिष्य अभी भी जिंदा हैं और वे बदला लेने के लिए तैयार हैं। अगर हम उन्हें नहीं रोकेंगे तो वे जादुई दुनिया को नष्ट कर देंगे। तीनों सहेलियां एक दूसरे की ओर देखने लगीं। फिर मरियम ने आत्मविश्वास से कहा, हमें बताओ कि क्या करना होगा। और इस तरह एक नए अभियान की शुरुआत हुई जहां उन्हें न केवल अपनी दोस्ती बल्कि अपनी बहादुरी और ताकत का भी इम्तिहान देना था। तीनों सहेलियां और तीनों परियों के साथ जंगल में निकल गईं। उन्होंने जादूगर के सभी शिष्यों को एक एक करके हराया।
फिर वे तीनों सहेलियां और तीनों परियां एक साथ जंगल से लौट आईं। परियां उड़ गईं और तीनों सहेलियां अपने अपने घर लौट गईं।